हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ ज़ोया। मैं आपका वेलकम कर रही हूँ मेरे यूट्यूब चैनल माझं मराठी। इसमें हम लोग पढ़ेंगे मराठी सब्जेक्ट। आज हम लोग पढ़ रहे हैं महाराष्ट्र बोर्ड का 7th स्टैंडर्ड का मराठी सब्जेक्ट का सेकंड चैप्टर श्यामचे बंधु प्रेम। ये लेसन लिखा है साने गुरुजी। साने गुरुजी का पूरा नाम पांडुरंग सदाशिव साने था। इस लेसन में हम लोग सीखेंगे कि एक बड़े भाई का छोटे भाई के लिए इतनी मोहब्बत, इतना प्यार लेसन से दिखता है। वैसे ही बच्चों के ऊपर माँ ने जो संस्कार दिए हैं, इसका वर्णन, इसका डिस्क्रिप्शन इस लेसन में दिया गया है। हम लोग शुरू कर देते हैं। श्यामचे बंधु प्रेम। मे महिन्याची सुट्टी संपून मी परत दापोलीत शिकावयास गेलो. शाळा सुरू झाली. पावसाळाही सुरू झाला. तप्त जमिनीला मेघ शांतवू लागले. तापलेल्या जमिनीवर पाणी पडे व कसा सुंदर वास सुटे. नवीनच पाऊस जेव्हा सुरू होतो तेव्हा मातीचा एक रम्य सुंदर वास सुटत असतो. गंधवती पृथ्वी या वचनाची त्यावेळेस आठवण येते. फुलाफळात जो रस, जो गंध असतो, एक प्रकारचा स्वाद असतो, तो पृथ्वीच्याच पोटातला। पैराग्राफ में बताया गया है कि लेखक दापोली पढ़ने के लिए रहता है, सीखने के लिए रहता है। स्कूल उसकी दापोली में रहती है। दापोली एक शहर का, एक जगह का नाम है जो महाराष्ट्र में है। स्कूल चालू हो जाती है तो बारिश भी चालू हो जाती है। अपने यहाँ पे भी तो जून महीने में, जुलाई महीने में बारिश शुरू हो जाती है। गर्मी में हम लोग बहुत तकलीफ़ उठाते हैं, बहुत गर्मी से परेशान रहते हैं। ऐसे वक्त पे बारिश गिरने से ये जो ज़मीन जो गरम हुई है, तब मतलब गरम जो हुई है, उस ज़मीन को मेघ मतलब बादल शांत करने लगते हैं बारिश से। गरम ज़मीन पे जब पानी गिरता है, बारिश गिरती है, तो एक सुंदर सा खुशबू, वास मतलब खुशबू फैल जाती है। नया बारिश जब शुरू हो जाती है तो एक मिट्टी की एक खुशबू आ जाती है। और इस वक्त पे हमें गंधवती पृथ्वी मतलब क्या, खुशबू फैलाने वाली ज़मीन की याद आती है। बारिश नई शुरू हो जाती है तो ज़मीन पे जब मिट्टी की खुशबू आती है, वो खुशबू हम सब ने महसूस की है। उसको ही गंधवती पृथ्वी कहा गया है। फल में जो रस है, जो गंध है, गंध मतलब खुशबू, स्वाद है मतलब टेस्ट, सब पृथ्वी के पेट से निकलता है। फूल भी पृथ्वी के पेट से निकलता है, फल भी पृथ्वी के ही पेट से निकलता है। घरून दापोलीस येताना यावेळेस मी एक निश्चय करून आलो होतो. सुट्टीत घरी असताना एके दिवशी लहान भाऊ नवीन सदऱ्यासाठी हट्ट धरून बसला होता. त्यावेळेस त्याची समजूत घालताना आई म्हणाली, तुझे अण्णा दादा मोठे होतील, रोजगारी होतील, मग तुला 6 महिन्यांनी नवीन सदरा शिवतील. आता नको हट्ट धरू. मित्रांनो, माझ्या लहानपणी कपड्यांचे बंड फार माजले नव्हते. आम्हाला कोट माहीतच नव्हता. कित्येकदा सदराही 1-2 वर्षांनी मिळवायच्या. थंडीच्या दिवसात धोतर चौघडी करून गळ्याशी बांधून शाळेत जावायचे. मफलर नव्हते, जाकीटे नव्हती, गरम कोट नव्हते। इस पैराग्राफ में लिखा है, इस पैराग्राफ का मतलब है कि जब मई महीने की छुट्टी ख़त्म करके जब लेखक दापोलिस वापस पढ़ने के लिए गया, तो जाते वक्त उसने अपने मन में एक निश्चय किया था, एक डिसीजन लिया था। क्योंकि उसने देखा था कि जब वो छुट्टी में अपने घर में आया था, तो घर में एक दिन उसका छोटा भाई नए सदरे के लिए, सदरा मतलब कोट, नया कुर्ता, कोट नहीं सॉरी कुर्ता, नए कुर्ते के लिए जिद कर रहा था, हट धर रहा था। हट धरना मतलब जिद कर रहा था। तो उसको समझाने के लिए उसकी मम्मी, उसकी माँ, उसकी आई उसको बोलती है कि जब तेरे
अन्ना दादा, अन्ना मतलब बाबा मतलब पप्पा, और दादा मतलब भाई, बड़ा भाई। जब बड़े हो जाएंगे, रोज़गारी होतील, रोज़गारी मतलब कमाने नौकरी धंधे करने वाले हो जाएंगे, तो तुझे 6 महीने में एक नया कुर्ता सिला देंगे। अभी जिद मत कर। लेखक ने ये बात अपनी माँ की सुन लिया था, इसलिए उसने जाते वक्त ही निश्चय कर लिया था कि जब मैं जाऊंगा तो मैं अपने भाई के लिए एक कोट सिला दूंगा। क्या कहते हैं कि मेरे बचपन में कपड़ों का इतना किसी को भी शौक़ नहीं था, इतनी कैपेसिटी भी नहीं थी, फाइनेंशियली पुअर लोग थे ये लोग। और क्या होता है ये तो हमें पता ही नहीं था। 2 साल में 2 बार, साल में या 2 साल में एक बार नए कपड़े सीते थे। ठंडी के दिनों में मतलब विंटर में धोतर मतलब क्या, धोती को चौघड़ी मतलब चौकन करते थे और उसको गले में लपेट लेते थे। मफलर नहीं था, जॅकेट नहीं था और गरम कोट भी नाही था। धाकट्या भावाचा सदरा फाटला होता. आईने त्याला 2-3 गाबड्या लावल्या होत्या. आपल्या भावास नवीन कपडा शिवून न्यावायचा असे मी ठरवून आलो होतो, परंतु पैसे कुठून आणायचे. जब लेखक घर में आया था मई महीने की छुट्टी में, तो उसने देखा था कि उसके छोटे भाई का कुर्ता फटा हुआ है. माँ ने उसको 2-3 जगह पे सप्लीमेंट लगाई है. गाबड़िया मतलब एक जो अलग कपड़ा लगा देते हैं, कपड़ा लगा के उसको सी देते हैं, फटे हुए एरिया को दूसरा कपड़ा लगा के उसको सी देते हैं. ऐसा की थी माँ ने. तभी उसने डिसाइड किया था कि जब मैं आऊँगा तो अपने भाई के लिए नया कपड़ा लाऊंगा. लेकिन नया कपड़ा खरीदने के लिए पैसे कहाँ से लाऊं? माझे वडील कोर्ट कचेरीच्या कामास दापोलीस येत. वडील दापोलीस आले म्हणजे आणा 2 आणे मला खाऊला घेऊन म्हणून देऊन जायचे. खाऊच्या पैशातील एक पैसाही खाऊमध्ये न खर्चण्याचे मी ठरवले. ज्येष्ठात आमची शाळा सुरू झाली. गणेश चतुर्थीला 3 महिने होते. तेवढ्या महिन्यात या खाऊच्या पैशांचा रुपयाभर जमला असता गणेश चतुर्थीस धाकट्या पावास कोट किंवा सदरा शिवून न्यावायचा असं मी मनात निश्चित केले. उसके पप्पा, लेखक के पप्पा, वडील मतलब बाबा, पप्पा, डैडी दापोली में जहाँ पे लेखक पढ़ता था वहाँ पे कोर्ट कचेरी के काम से आता था, कोर्ट के काम से आते थे. तो जब भी वो दापोली में आते थे तो उस लेखक को आना 2 आने, जैसे अभी अपने यहाँ पे 1 रुपया 2 रुपया चलता है, पहले आना 2 आना चलता था. तो खाने के लिए देते थे. खाऊला मतलब ऊपर की चीज़ें खाने के लिए, चॉकलेट, बिस्किट, नमकीन, ऐसा सब चीज़ें खाने के लिए आना 2 आना देते थे. तो उसने डिसाइड किया कि मैं खाऊ का पैसा मतलब ये जो पॉकेट मनी है मैं वो खर्चा नहीं करूँगा और उसको जमा करूँगा. ज्येष्ठ मतलब मराठी महीने में से एक महीना है ज्येष्ठ महीना. उस टाइम पे स्कूल चालू हो जाती है. जैसे अपने यहाँ पे जून में चालू हो जाती है, ज्येष्ठ महीने में स्कूल चालू हो जाती है. और गणेश चतुर्थी मतलब गणपति को 3 महीना बाकी है. तो 3 महीने में मैं इतना पैसा जमा करूँगा कि कम से कम रुपया बन जाएगा. रुपया मतलब 1 रुपया. आज का 1 रुपया अपने लिए कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन पहले का 1 रुपया बहुत वैल्यूएबल था. तो कम से कम 3 महीने में मैं 1 रुपया जमा कर दूँगा और उसी पैसे से जब मैं गणपति में गाँव अपने घर चला जाऊँगा तो उसी पैसे से मैं एक कोट या फिर नया सदरा मतलब कुर्ता अपने छोटे भाई के लिए सिला दूँगा, सी के लेके जाऊँगा. ऐसे उसने पहले से ही डिसाइड किया था जब वो वापस छुट्टी ख़त्म होने के बाद दापोली जा रहा था. ध्येयावर डोळे होते, रोज पैसे मोजत होतो. गणेश चतुर्थी जवळ येत चालली. मजजवळ 1 रुपया 2 आणे जमले होते. गौरी गणपतीला नवीन कपडे करतात
आपल्या गावातील मुलांना त्यांचे आईबाप नवीन कपडे शिवतील, परंतु माझ्या भावास कोण शिवील? माझ्या भावाला मी शिवून देईन. ध्येयावर डोळे होते. ध्येय मतलब एक एम, एक गोल, एक मकसद. मकसद क्या बनाया था लेखक ने कि मैं अपने अभी जब गणपति के टाइम पे मैं जब अपने घर पे चला जाऊंगा तो अपने भाई के लिए एक नया कुर्ता सिला दूंगा. तो उस ध्येय पे उसका नज़र थी. डोळे मतलब नज़र थी. तो इस वजह से वो जो भी जितना भी पैसा उसके पास आता था, उसके पॉकेट मनी का, खाऊ का, वो पैसा वो जमा करता था. और जैसे जैसे गणेश चतुर्थी नज़दीक आ रही थी, उसके पास 1 रुपया 2 आने जमले होते. जैसे गणपति नज़दीक आने लगे, उसके पास 1 रुपया और 2 आने जमा हो गए थे. गौरी और गणपति के त्योहार में गौरी भी आती है. गौरी गणपति की माँ है. और वो कुछ लोग सिर्फ गणपति को लाते हैं, तो कुछ लोग गौरी को भी लाते हैं और गणपति को भी लाते हैं. तो गौरी के लिए और गणपति के लिए नए कपड़े करते हैं. लेकिन मेरे माँ बाप कहाँ से नए कपड़े बनाएंगे? मेरे भाई के लिए कौन नया कपड़ा खरीदेगा? हाँ, मैं मेरे भाई के लिए एक नया कपड़ा सिला दूंगा. मी शिंप्याकडे गेलो. शिंप्या मतलब टेलरकडे गेलो. माझ्या भावाच्या वयाचा एक मुलगा मी बरोबर घेऊन गेलो. मेरे भाई की उम्र का एक लड़का, उसके हाइट बॉडी का एक लड़का वो अपने साथ लेके गया. त्याच्या अंगाचा कोट शिवायास मी सांगितले. 2 वार कापड घेतले, अर्धा वार अस्तर घेतले. कोट तयार झाला. उसने उसके दोस्त बच्चे के साइज का उसने कोट बनाने के लिए लगाया. 2 वार 2 मीटर कपड़ा लिया, आधा मीटर अस्तर लिया और कोट तैयार हो गया. और जवळच्या पैसात सारा खर्च भागला. तो कोट हातात घेतला तेव्हा माझे डोळे अश्रूंनी न्हाले होते. जब कोट तैयार हुआ तो मेरी आंखों में आंसू आ गए थे. मी घरी जाण्यास निघालो. मी ज्यांच्याकडे राहिलो होतो ते म्हणाले, पाऊस पाण्याचं जाऊ नकोस, नदी नाल्यांना पूर आले असतील, पिसईचा पर्या, सोंडेघरचा पर्या यांना उतार नसेल. आमचे ऐक. जिस दापोली में लेखक पढ़ने के लिए जाता था, लेकिन जिस घर में रहता था, जिन लोगों के साथ रहता था, उन लोगों ने तो उसको बहुत सारी बारिश में घर पे जाने के लिए मना कर दिया. वो लोग क्या बोले कि बहुत बारिश गिर रही है, नदी नाले उनको पूर आया है. पूर मतलब बाढ़ आई है, फ्लड आई है. पिसई सा पर्या, पिसई मतलब एक जगह है, उसका नाला, सोंडे घर सा नाला, उसमें बहुत सारी बाढ़ आई होगी. तो महाराज सुन, तू घर पे मत जा. मी कोणाचे ऐकले नाही. हृदयात प्रेमपूर आला होता. तो नदी नाल्यास थोडीच भीक घालणार. मैंने किसी का नहीं सुना. मेरे दिल में, हृदय मतलब दिल में, प्रेमपूर आला होता. मतलब अब घर पे जाने की तड़प हो गई थी. मैं थोड़ी नदी नाले से डरूंगा, मतलब बाढ़ से मैं थोड़ी डरूंगा.